नमस्ते दोस्तों, डियर पीके सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। जी हाँ, अपने आज दोस्तों राठौड़ वंश पढ़ेंगे। राठौड़ वंश किसके? बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में प्रश्न लिखे हैं और बीकानेर से रिलेटेड है ना, जो भी है ना अपने वो रिलेटेड है ना प्रश्न लिखेंगे। तो सबसे पहले एक प्रश्न लिखो दोस्तों, एक प्रश्न लिखो। राजस्थान, क्लास आपको बहुत बेस्ट लग रही होगी। राजस्थान में इंदिरा राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के समय बीकानेर बीकानेर का शासक, इंदिरा गांधी नहर के समय बीकानेर का शासक कौन था दोस्तों? मैं चार ऑप्शन लिखूंगा, उसमें से बताना है आपको। एक नंबर लिखो, महाराजा गंगा सिंह थे क्या? दो नंबर लिखो, सरदार सिंह थे क्या? तीन नंबर लिखो, डूंगर सिंह था क्या? चार नंबर लिखो, शार्दुल सिंह था क्या? मुझे ये बताओ कौन था दोस्तों इंदिरा गांधी नहर के समय बीकानेर का शासक उस टाइम कौन था? कौन था दोस्तों? शार्दुल सिंह था दोस्तों। अब अपने की बात करते हैं, पहले शार्दुल सिंह की बात। इंदिरा गांधी की नहर का निर्माण हो रहा था ना, उस समय राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था। ये एकीकरण के समय था, इंदिरा गांधी के निर्माण के समय भी था। एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहली और प्रथम रियासत कौन सी थी? बीकानेर थी दोस्तों। तो इंदिरा गांधी नहर का वास्तुकार कौन सा था? इंजीनियर कौन सा था? कंवर सिंह इसका वास्तुकार था। और उसके बाद अपने पढ़ेंगे महाराजा गंगा सिंह के बारे में। महाराजा गंगा सिंह ना गंगा नहर का निर्माण 1927 में गंगा सिंह ने करवाया था। कब? 1927 में करवाया था दोस्तों। छप्पन अकाल पड़ा था। छप्पन अकाल कब? संमत जोड़ दो 57 उसमें 1899 में पड़ा था। 1899 में 57 साल जोड़ दिया ना तो 1956 बढ़ता है। तो 1956 में छप्पन अकाल पड़ा था। उस विक्रम संमत मतलब 1956 थी ना, तो उसमें बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह थे। महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊंटों की सेना भेजी थी, जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता था। महाराजा ने चीन में ऊंटों की सेना भेजी थी। ये कुछ लोगों को। सरदार सिंह दोस्तों, सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय रियासत व राजस्थान के वहां जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। रियासत व राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करने वाला कौन सा शासक राजस्थान का? सरदार सिंह। वो कामयाबी करे इस ये शासक बीकानेर का सरदार सिंह था। बीकानेर में सर्वप्रथम इन्होंने ना सत्य प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाला शासक था सरदार सिंह दोस्तों। डूंगर सिंह के बारे में आपसे पढ़ता ही है। डूंगर सिंह क्या है? बीकानेरी भुजे की शुरुआत डूंगर सिंह शासनकाल में हुई थी। तो इसके बारे में अपन एक चीज लिखते हैं। महाराजा गंगा सिंह के बारे में मैं 4 पॉइंट लिखूंगा। पहला पॉइंट ये लिखते हैं, गंग नहर का निर्माण। गंग नहर का निर्माण कब कराया था? 1927 में गंगा सिंह ने कराया था। 2 नंबर पॉइंट लिखते हैं, छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? सन 1899 पड़ा था। और विक्रम संमत कौन सी थी दोस्तों? 1956। इसके समय पता चलने का एक चीज होगी, चीन में ऊंटों की सेना भेजी, जिसे क्या कहा था? ये प्रश्न पूछ जाता है, गंगा रिसाला का दोस्तों। गंगा सिंह बारे में। अब अपने सरदार सिंह बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सरदार सिंह बारे में एक ये लिखो, सरदार सिंह के बारे में क्या? 1857 और रियासत के समय रियासत व राजस्थान से बाहर जाकर
अंग्रेज़ों की सहायता की थी इसने। ठीक है, एक लाइन और लिखो दोस्तों, इसकी ये लाइन सबसे बेस्ट थी। ये सर्वप्रथम सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक आजकल पता नहीं राइटिंग में क्या हो रहा है। डूंगर सिंह के बारे में एक लाइन लिख लो दोस्तों। बीकानेरी भुजिया फेमस है ना। भुजिया की शुरुआत इसी शासनकाल में हुई थी। शार्दुल सिंह के बारे में लिखो। शार्दुल सिंह के बारे में एक लाइन लिखता है। ये इंदिरा गांधी नहर का तो हो ही गया। ये लिखो इस एकीकरण के समय विल्य पत्थर पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासती किसने की थी? शार्दुल सिंह ने की थी दोस्तों, ये आपको पता ही है। और इंदिरा गांधी नहर का वास्तुकार लिखो दोस्तों। कौन सा था? इंजीनियर कौन था? कंवर सेन थे दोस्तों इंदिरा गांधी। तो ये मिटा रहा हूँ, चलिए छोड़ ले लो इसका। अब अभी से रिलेटेड है ना, जो प्रश्न आपने वो करेंगे। अब यहाँ पे लिखो बीकानेर में क्या था? राठौड़, बीकानेर के राठौड़ वंश। ठीक है, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने की थी। राव बीका 1488 अक्षय तृतीया में बीकानेर की स्थापना की थी दोस्तों, राव बीका ने। ये लिख लो। और राव लूणकरण जो कि बिट्टू सरजा के अपने ग्रंथ में राव जेठ सिंह रोचंद ने लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया दोस्तों। इसे बीकानेर में लूणकरण सर्कस का बसाकर लूणकर से झील का निर्माण किया गया था। तो ये एक दो लाइन लिख लो। एक नंबर लिखो, बीकानेर में राठौड़ वंश की संस्थापक किसने की थी? राव बीका ने 1488 अक्षय तृतीया के दिन की थी स्थापना। एक मिनट, 2 नंबर लिखो, राव लूणकरण के बारे में लिखो। एक लिखो, बिट्टू सरजा ने अपने इसका ग्रंथ कौन सा था? राव जेठ सिंह रोचंद में लूणकरण को क्या कहा था? कलयुग का करण कहा था दोस्तों। इसने बीकानेर एक और लिखी था, चलो इसने बीकानेर का लूणकरण है ना यहाँ पे, ये क्या कस्बा अपने नाम पर बसाया था। बसाकर
वहाँ लून का सर झील है ना, लून कर सर, लून कर सर झील का निर्माण को गया था दोस्तों इसने। और एक लाइन 3 नंबर लिखो, ये लिखो पृथ्वीराज करण सिंह लिखो। करण सिंह के बारे में एक लाइन लिखी लो, इससे जंगल दर बादशाह की उपाधि जिसे जाना जाता है। 4 नंबर लिखो राव जेठ सिंह लिखो, राव जेठ सिंह। दोस्तों राव जेठ सिंह है ना, ये लिखो बीकानेर, राव बीकानेर के शासक राव जेठ सिंह व मारवाड़ के शासक राव मालदेव, मारवाड़ के शासक राव मालदेव, मिटारो में एक बार राव मालदेव, बीकानेर राव मालदेव के बीच, नीचे ऊपर लिख लेना ये बीच 1544 ईस्वी में पाइबा बोल दो या साहिबा बोल दो, ठीक है, साहिबा का युद्ध हुआ था। इसमें मालदेव विजयी हुआ और बीकानेर का था ना वो, अधिकार कर लिया था, ठीक है। एक ये मिटा रहा हूँ मैं, एक और लिख लेते हैं, चलो 5 नंबर एक पॉइंट और लिख लें। पृथ्वीराज राठौड़ क्या है दोस्तों, 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाया गया था अकबर, इसमें सेवा में गया था कौन, पृथ्वीराज राठौड़। अकबर ने इसे गागरों दुर्ग की भेंट में दिया था, अकबर ने इसको गागरों का दुर्ग ने इसे भेंट में दिया था, इसको पृथ्वीराज राठौड़ को। इसमें गागरों दुर्ग में वेली की रुक्मणी रिवाज का नाम दर्ज कर, तो इसके बारे में ये लिखो 1570 में नागौर दरबार में यह अकबर की सेवा में गया था। एक लाइन ये होगी, एक लाइन और लिखो, अकबर ने इसे गागरों का दुर्ग भेंट दिया, ठीक है। एक लाइन ये होगी, एक लाइन और लिखो, इसने गागरों के दुर्ग में कौन सी लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना की, किसने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, ठीक है दोस्तों। आज अपने पूरे राठौड़ वंश के बारे में पढ़ा था, तो कल मिलते हैं अपने एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।